अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ब्रिस्बेन गोल्ड कोस्ट मौजूद हूं और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज़ परसों से स्टार्ट होने जा रही है। कल पाकिस्तान का पहला ट्रेनिंग सेशन है और पाकिस्तान के जो T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर्स हैं वो भी यहां ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन पहुंच चुके हैं, जबकि जो वनडे के स्पेशलिस्ट थे द लेजेंड सैम अयूब साहब, उनको भी वतन वापस भेज दिया गया है। वो T20 के स्क्वाड का हिस्सा नहीं है और आमिर जमाल भी वापस चले गए हैं, अब्दुल्ला शफीक भी वापस चले गए हैं और अब जो पाकिस्तान का T20 स्क्वाड है उसमें जहांदाद खान पाकिस्तान की टीम के अंदर आए हैं, लाहौर कलंदर के ये प्लेयर हैं और इसके अलावा साहबजादा फरहान आए हैं, सुफियान मुकीम वो T20 स्पेशलिस्ट के तौर पे यहाँ पर पहुँचे हैं। ये पाकिस्तान के कुछ यंग प्लेयर्स जो T20 टीम के अंदर शामिल थे, उमैर बिन यूसुफ शामिल थे, तो ये इन सब लोगों ने पाकिस्तान टीम को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। पाकिस्तान क्या बाबर आजम और रिजवान के साथ दोबारा यहाँ पर T20 में ओपनर जाएगा? ये एक सवाल है जिसका जवाब क्रिकेट फैंस को चाहिए। मैंने यहाँ पर टीम इंतज़ामिया और जो बाकी लोग हैं उनसे चेक करने की कोशिश की है कि हमारी ओपनिंग जोड़ी कौन होगी, तो बताने वाले ये बताते हैं कि सैम अयूब और रिजवान की जो ओपनिंग पेयर पाकिस्तान ने पिछला एक साल आजमाया था उससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ, नाकामी के सिवा पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो ये सोचा जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि बाबर और रिजवान को ही मैदान में ओपनर उतारा जाए। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिए, पाकिस्तान टीम को आपकी राय का इल्म होगा, क्योंकि ये 7-8 सेंचुरी पार्टनरशिप करने वाली ये जोड़ी है। अब तो नीचे फ़ख्र भी नहीं है पाकिस्तान के पास, तो पाकिस्तान जो है वो रिजवान और बाबर की ओपनिंग जोड़ी के ऊपर दोबारा इन्हिसार इस T20 सीरीज़ में आपको करता हुआ दिखाई देगा। और इस T20 सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान के जो पेसर हैं शाहीन, नसीम, हारिस, अब लेफ्टी जहांदाद भी आ गए हैं, वो भी अच्छी बॉलिंग करते हैं और पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं T20 क्रिकेट के अंदर, अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के प्लेयर्स दिखा सकते हैं। सलमान अली आगा पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर शामिल हैं, तो उसके अंदर वो गट्स मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान के लिए स्कोर कर सकता है। बाकी रिजवान और बाबर अगर आप ओपनर भेजते हैं तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, ये एक आजमाई हुई ओपनिंग जोड़ी है। और मेरे समेत बहुत सारे पाकिस्तानी पहले भी ये बात करते रहे बार बार कि यार हम लोग क्यों इन्हिसार कर रहे हैं सैम अयूब और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी के ऊपर, जिनको न्यूजीलैंड के अंदर आजमाया गया, जिनको अपने होम ग्राउंड्स पर आजमाया गया, जिनको फिर वर्ल्ड कप में जाके भी पाकिस्तान तजर्बात करता रहा, लेकिन पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं हुआ ओपनिंग जोड़ी से। बाद में बाबर और रिजवान ने वर्ल्ड कप में ओपनिंग की, लेकिन वहाँ पर भी कोई ख़ास हमने इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस नहीं देखी हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है, एक नया इरा स्टार्ट हो चुका है, रिजवान की कप्तानी है, जैसन ग्लेस भी पाकिस्तान के एक्टिंग वाइट बॉल कोच हैं, पाकिस्तान ने अभी अपने नए कोच का भी ऐलान करना है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमें इसी जोड़ी के साथ जाना चाहिए और ये जोड़ी पाकिस्तान को पहले भी सुरखरू करवा चुकी है और आइंदा के लिए भी यहाँ ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन के अंदर ब्रिस्बेन के गाबा के बाउंसी ट्रैक के ऊपर ये जोड़ी सस्टेन करेगी और ये दोनों को नई बॉल खेलने का और ओपनिंग करने का काफ़ी तजर्बा है। और ये 7-8 100 पार्टनरशिप कर चुके हैं और अब तक इतनी किसी भी टीम के T20 ओपनर्स की इतनी ओपनिंग स्टैंड पे 100 पार्टनरशिप नहीं है जो इन दोनों की हैं। लहरें जो हैं वो बिल्कुल ही करीब करीब पहुंच रही हैं यहाँ पे। तो पाकिस्तान के पास अब ऑप्शन मौजूद है, यंग प्लेयर्स भी पाकिस्तान ने इस सीरीज़ के लिए सिलेक्ट किए हैं और ये वो सीरीज़ है जिसमें आप ऑस्ट्रेलिया पे डोमिनेट कर सकते हो, क्योंकि आपने वनडे सीरीज़ जीत ली है। वनडे सीरीज़ जीतने के बाद आपका कॉन्फिडेंस आप पे, आपके पास ये मार्जिन है कि आप अपनी फास्ट बॉलिंग की एबिलिटी की बुनियाद के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को यहाँ T20s में पकड़ सकते हो। लेकिन ये बात याद रहे, ऑस्ट्रेलिया T20 के अंदर एक ख़तरनाक टीम है। उनके जैम्पा 4 ओवर के लिए बहुत लीथल होते हैं। जब मैक्सवेल आते हैं बॉलिंग करने के लिए, इवन स्टॉनिश गेंदें जब करवाता है, तो मैथ्यू शॉर्ट है, जॉश इंग्लिश कैप्टन है उनके, तो ऑस्ट्रेलिया को हम हल्का नहीं ले सकते। इस 20 ओवर की क्रिकेट में 2 ओवर अगर आपको बैटिंग में मार पड़ जाए या आपकी ऊपर तले 2 विकेटें गिर जाएं तो आप फंस जाते हो। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वनडे सीरीज़ जीतने के बाद हम जो है वो ताकतवर हो चुके हैं और हम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, लेकिन आपको नज़र रखनी पड़ेगी आगे फ्यूचर के लिए। तो मैं अगर रिजवान और बाबर, शाहीन, नसीम और हारिस, इन 5 सीनियर प्लेयर्स के साथ, छठा आगा, अगर आप इन 6 सीनियर प्लेयर्स के साथ 5 आप यंग प्लेयर्स के साथ मैदान में उतरते हो तो कोई कबाहत नहीं है। हमें
अब अपने नौजवान प्लेयर्स को मौका देना पड़ेगा। अमेरिका वाला T20 वर्ल्ड कप हमने देखा, हमारा बड़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ, हमने बहुत बुरी क्रिकेट खेली, हम टूर्नामेंट में अमेरिका से हारे, मुश्किल से हम आयरलैंड से जीते और हम वक्त से पहले घर आ गए थे। तो उस वक्त मेरे जैसे जर्नलिस्ट भी ये बात करते थे कि यार हमें अपने यंग प्लेयर्स को मौका देना चाहिए। आपके पास जूनियर प्लेयर्स हैं, आप उन जूनियर प्लेयर्स के साथ जाओ। हसीबुल्लाह को आप मौका दे सकते हो। अगर रिजवान और बाबर ओपनर नहीं आते हैं तो आपके पास हसीबुल्लाह बतौर ओपनर एक ऑप्शन मौजूद है, आप हसीब को बतौर ओपनर मैदान में उतार सकते हो। लेकिन तजर्बात से गुरेज हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपनी टीम को आगे की तरफ शिफ्ट करने के लिए, देखें इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, उनकी डिफरेंट टीम जाकर खेल रही है इस वक्त साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज। सिर्फ उसमें 2 सीनियर प्लेयर, आपको सूर्या नजर आएंगे और या आपको हार्दिक पांड्या नजर आएंगे, तो वो सारी अपनी यंग टीम के साथ गए हैं। तो हमें भी अपनी यंग टीम के ऊपर इन्हिसार करना चाहिए। ठीक है, इस सीरीज के अंदर रिजवान बाबर को आपने ट्राई किया है, शाहीन को ट्राई कर रहे हो, हारिस नसीम है, आप खिलाओ इनके साथ, खेलो ये सीरीज, लेकिन खुदारा आगे की तरफ देखिए। अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपनी टीम को बेहतर बनाने के लिए हमें अपने नौजवान प्लेयर्स की तरफ स्पेशली इस T20 फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।